गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सब? ध्यान रखना है ना अपना। कल हमने किया था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, उसके बाद मतलब कि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। मोलर जो कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ये इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ये हमने सबका कर लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर, यहाँ पर इसका आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ conductance, variation of conductance of strong and weak electrolyte, strong and weak electrolyte on dilution। ठीक है, डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पर देखो भाई, इसमें क्या है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोलवेंट ऐड करना। ओके, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोलवेंट को ऐड करना। जब हम सोलवेंट ऐड करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं कि जब हम सोलवेंट ऐड करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और जो सोल्यूट है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सोल्यूट की अमाउंट चेंज नहीं करते। मीन्स अगर 5 ग्राम सोल्यूट ले रखा है तो 5 ग्राम ही सोल्यूट लेंगे हम, और सिर्फ क्या ऐड करते हैं, हम सोलवेंट ऐड करते हैं। तो ये है डाइल्यूशन। अब हमें ये देखना है कि डाइल्यूशन के साथ जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरफ वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं भाई मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अब रूट ऑफ कंसंट्रेशन क्यों ली? रूट ऑफ कंसंट्रेशन इस वजह से ली थी क्योंकि अगर हम सिर्फ कंसंट्रेशन लेते हैं तो जो ग्राफ है कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनता है, एक सिंगल ग्राफ नहीं आता। तो इसी वजह से हमने क्या लिया है भाई, रूट ऑफ कंसंट्रेशन ली है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, यहाँ पर कंसंट्रेशन इस तरफ डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो वर्ड है वो किससे रिलेट होता है, सोल्यूट से। ठीक है, जब हम ये कहते हैं ना कि हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब हम ये बोलते हैं तो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम सोलवेंट ऐड करते चले जाएंगे, सोलवेंट ऐड करते चले जाएंगे, जब सोलवेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, जब सोलवेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी, मीन्स बहुत इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, तो उस टाइम पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल मीन्स 0 हो जाएगी। तो इस वजह से हमने ये लिया है। ओके भाई, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं अब स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग के केस में पहले ही मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के केस में पहले ही क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। कैसे होती है, देखो भाई यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि पहले ही क्या होता है, इसके अंदर 100% डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो पहले ही 100% डिसोसिएशन होता है। इस तरीके से इसमें इंक्रीज होती है। ये इतना भी इंक्रीज नहीं होता और ऐसे इंक्रीज होती है ये। ठीक है, ये इस तरीके से इंक्रीज होती है और फिर हम इसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं। जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो जो ये ग्राफ है ये वाई एक्सिस को यहाँ पर कट करता है। ठीक है, वाई एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा। ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। मीन्स ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मीन्स इससे ज्यादा डाइल्यूट हम ये यहाँ पर क्या हो जाती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन 0 हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते कि टोटली सोलवेंट हो गए, इससे ज्यादा और नहीं डिलीट
ओके, तो यहाँ पर हमें मिल जाती है। ये है KCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ले लिया। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो स्ट्रॉन्ग से कम होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है भाई, पहले ही 100% डिसोसिएशन होता है, आयंस ब्रेक आउट हो जाते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि स्ट्रॉन्ग में डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, कैटायन और एनायन, इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और अगर फोर्स वीक होगा तो आयंस इजीली फ्लो करेंगे, इतना ही स्पीडली आयंस फ्लो करेंगे। और आयंस जितना स्पीडली फ्लो करते हैं उतनी ही क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। ठीक है, वीक में भी क्या होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी कंडक्टेंस? क्योंकि उसमें अगर पहले 30% डिसोसिएशन है या फिर 50% डिसोसिएशन है तो डाइल्यूशन के बाद उसमें 70% 80% डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में ही क्या होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग की वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, कम होती है। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। मीन्स अगर पहले 40% है एकदम से नंबर ऑफ आयंस, इसमें तो सिर्फ स्पीड इंक्रीज हो रही है, थोड़ी सी स्पीड, मीन्स पहले भी मूव कर रहे हैं, सिर्फ उनकी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हुई है। लेकिन वीक में क्या होता है, आयंस और ज्यादा जनरेट हो जाते हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें जो ये ग्राफ है कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर चल के क्या हो जाता है, इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, क्या हो जाता है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन्स मोलर कंडक्टेंस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट increase because, क्यों इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन, डिक्रीज। ठीक है, फोर्स डिक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से तो जो ये ग्राफ आता है भाई, इसमें ये ग्राफ आता है, ये कि लीनियर लाइन बन रही है। ठीक है, और लीनियर लाइन के लिए क्या ग्राफ आता है हमारे पास, ये y है और उसके बाद क्या होता है, ये a नॉट रूट c, ये y mx और ये c। ठीक है, स्लोप क्या है यहाँ पर, ये स्लोप है और स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर इस तरीके से होते हैं, लाइन इस तरीके से हो तो स्लोप नेगेटिव, अगर ऐसे हो तो कैसे आएंगे, स्लोप पॉजिटिव आएंगे। ओके, ठीक है भाई, ये क्या है, जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, इसको हम क्या कहते हैं, डिबाई हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन। ठीक है, डिबाई हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके से हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पर जो ये m है, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, जो ये रूट सी है ये हमें पता ही है, कंसंट्रेशन है, ए क्या है, स्लोप है, कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ए क्या होता है, स्लोप होता है, नंबर है ये। ओके भाई, तो उसके बाद ये हमारा किसके लिए आ जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखना है सारा, क्योंकि ये जो ये टॉपिक है ये एज इट इज पेपर में पूछते हैं, बिल्कुल एज इट इज आ जाता है। अब हम बात करते हैं भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग के लिए हमने कर लिया है, अब हम यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखते हैं। ये मैं इसका रन कर देती हूँ, एक बार और बता देती हूँ मैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में ही कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में ही क्या होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है भाई। ठीक है, क्यों इंक्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग के केस में तो कैटायन और एनायन में फोर्स वीक हो जाते हैं, आयंस इजीली फ्लो करते हैं। ठीक है, और वीक में क्या होता है, वीक में नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड इंक्रीज हो जाते हैं, इस वजह से इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, हमें इनफाइनाइट डायल्यूशन पे पॉइंट मिलता है, लेकिन वीक के केस में हमें यह पॉइंट नहीं मिलता। ओके, तो अब हम लिखते हैं भाई स्ट्रॉन्ग, वीक के बारे में लिखते हैं। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, in weak electrolyte on dilution conductance increase sharply because conductance क्या होती है, इंक्रीज होती है sharply because number of dissociation, डिसोसिएशन कह लो या फिर डिसोसिएटेड पार्टिकल आयन, वो क्या हो जाते हैं भाई, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद है यहां पर जब हम इसको एक्स्ट्रा फ्लोट करते हैं, व्हेन वी फ्लोट एक्स्ट्रा of extra graph of weak electrolyte, नहीं दिख रहा भाई, we plot extra graph of electrolyte, weak electrolyte आएगा यहाँ पर, weak electrolyte, then graph comes parallel to y-axis, y-axis के क्या हो जाता है, parallel, that is molar conductivity के parallel हो जाता है। That means मतलब so we cannot calculate limiting molar conductivity for weak electrolyte। ठीक है, limiting molar conductivity for weak electrolyte। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोलार्स लॉ। ठीक है भाई, ये इसमें यही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग के केस में और वीक के केस में दोनों में ही ध्यान रखना, दोनों में ही इंक्रीज हो रही है। स्ट्रॉन्ग में धीरे धीरे इंक्रीज होती है, वीक में एकदम से साथ इंक्रीज होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है कोलार्स लॉ।
कोलार्स लॉ क्या कहता है भाई? कोलार्स लॉ कहता है कि हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन ईच रेज टू पावर या फिर ईच मल्टीप्लाई विद स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी उनके नंबर ऑफ कैटायन और एनायन होंगे उसके इक्वल होगी। देखो लिखते हैं क्या था, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to sum of ionic conductivity, limiting ionic conductivity each conductivity of cation and anion each multiply with number of ions present in chemical formula। ठीक है, इन केमिकल फॉर्मूला, उस केमिकल फॉर्मूला के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। जैसे भाई देखो, अब यहाँ पर कोई भी हम ले लेते हैं रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो AX + BY के लिए निकालना हो, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 4, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने जिसका फॉर्मूला है AXBY। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसका फॉर्मूला है AXBY। तो AXBY का क्या होगा, क्या कहा था, अब ये कैसे डिसोसिएट होगा भाई, किस तरीके से डिसोसिएट होगा, AY पॉजिटिव, ठीक है, AY पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, ये जो है हमारा Y पॉजिटिव पर चार्ज आएगा, X आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर X लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A Y पॉजिटिव प्लस Y लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B X नेगेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल करते हैं हम मान लो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl के लिए लिखनी हो। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl को क्या लिखोगे, अब इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये, मान लेते हैं H2SO4 के लिए लिखना हो, तो H2SO4 के लिए कैसे लिखोगे, 2H पॉजिटिव, जो H2SO4 है वो किस में डिसोसिएट होता है भाई, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये 2H पॉजिटिव, तो 2 क्या है, नंबर ऑफ कैटायन है, ये 2 आगे आएगा और H पॉजिटिव, उसके बाद SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो जो जैसे हमें क्या करना है, उसको कैटायन और एनायन में डिसोसिएट करना है। कैटायन और एनायन में डिसोसिएट करने के बाद जैसे अब वो लिख लेते हैं हम CH3COOH के लिए लिखना हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH के लिए करनी हो तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो कैटायन और एनायन की यही कहा है
कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है भाई, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। ये आयंस हैं तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, किसकी, कैटायन की और एनायन की। ओके, और जो ईच कैटायन है, हर एक जो कैटायन है या फिर एनायन है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन केमिकल फॉर्मूला। जो ये केमिकल फॉर्मूला है इसमें कितने कैटायन और कितने एनायन है, जैसे अभी क्या था हमने, इसमें 2H पॉजिटिव है तो इसमें कितने कैटायन हो गए भाई, 2 कैटायन हो गए, तो इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो जितने कैटायन होते हैं जितने एनायन होते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये था भाई हमारा कोलार्स लॉ। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा, अब जो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, अब यहाँ पर ये कोई नहीं है कि स्ट्रॉन्ग के लिए ही एप्लीकेबल है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्वल टू सम ऑफ इट्स लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन की हर एक की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होती है भाई। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करें, आज जो हमने किया है वो आज हमने क्या क्या किया है भाई, एक तो किया है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से कवर करना, बार बार देख लेना क्योंकि हर एक सेट में तो वो पक्का मिलता ही मिलता है। ओके, तो यहाँ पर लिमिटिंग हमने ये किया था कि भाई हाँ कंडक्टेंस इंक्रीज होती है जैसे जैसे डाइल्यूशन होता है, चाहे वो इक्विवेलेंट हो चाहे वो मोलर हो, स्ट्रॉन्ग के केस में भी इंक्रीज होती है, वीक के केस में भी इंक्रीज होती है, और ये हम इंडिविजुअल कर चुके हैं कि क्यों क्यों इंक्रीज होती है। फिर हमने उनकी इक्वेशंस बनाई थी, डिब्बई हक्कल ओन सैगर इक्वेशन आई थी उसमें। ठीक है, ज्योति इंक देना, ज्योति इंक देना, इंक। ओके, तो डिब्बई हक्कल ओन सैगर इक्वेशन आती है यहाँ पर। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक किया है वो क्या है, कोलार्स लॉ है। कोलार्स लॉ कहता है हमारा ये कि जो हमारे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस होती है। नहीं है, मैडम से पूछो, नहीं है, पहले को लाया था। आज इतना ही करते हैं भाई, बाकी नेक्स्ट वीडियो के